अफ्रीका के वस्त में शेरों का एक फार्म जिसका इंतज़ाम एक ऐसी फैमिली ने संभाल रखा है जो अभी कुछ अरसा कबल लंदन से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। उनकी बड़ी बेटी मिया यहाँ आने पर खुश नहीं है क्योंकि वो अपने दोस्तों को बहुत याद करती है। मिया को जानवरों के साथ वक्त गुजारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें, आप देख रहे हैं मूवीज टॉकिंग, जिसपे हम मुख्तलिफ मूवीज रिकैप्स के साथ साथ मूवीज और सेलिब्रिटीज गॉसिप्स भी करते हैं। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिया अपने भाई मिक से बहुत अलग है, जिसकी मेंटल हेल्थ कुछ अच्छी नहीं है। मिया स्कूल में भी अकेले रहना पसंद करती, जिसकी वजह से उसकी माँ एलिस बहुत परेशान रहती है और उसके फादर जॉन इस बात पर उससे नाराज हैं। वो मिया को एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि इतनी खूबसूरत जगह में रहने की वजह से वो कितनी लकी है। मिया को इस बात की कोई परवाह नहीं है। एक रात मिक डरावने ख्वाब की वजह से जागता है। एलिस उसे पुरसुकून करने के लिए शानगान के लोगों की कहानी सुनाती है, जिसने पेशन गोई की थी कि क्रिसमस के दिन व्हाइट लाइन की पैदाइश होगी। ये कहानी उस वक्त सच साबित हुई जब वो क्रिसमस की खुशियां मना रहे हैं और उनके फार्म में व्हाइट लाइन की पैदाइश होती है। जॉन वो लाकर सबको दिखाता है, जिसका नाम वो चार्ली रखते हैं। बाद में मिया अपने दोस्त से लंदन में बात करना चाहती है, मगर वो बिजी होने की वजह से उससे बात नहीं करता और मिया रोने लगती है। उस वक्त चार्ली वहां आता है। मिया उसको देख के स्माइल करती है और मिक अपनी बहन को इस बात पर छेड़ता है। मिया एक दिन फुटबॉल खेल रही है जब चार्ली वहां आकर शरारतन उसकी बॉल छीन लेता है। मिया को बहुत गुस्सा आता है। मिया उसे उठाकर घर ले आती है और अपने पेरेंट्स से उसकी शिकायत करती है। जॉन उसका ध्यान बटाने के लिए उसे पैनकेक्स देता है जो उनकी मेड जोदी ने बनाए हैं। एक दिन मिक चार्ली को दूध पिलाते हुए सो जाता है। चार्ली मिया के पास जाता है। पहले तो वो कतराती रही, लेकिन आखिरकार चार्ली ने उसका दिल जीत लिया और मिया ने उसको दूध पिलाया। उस दिन के बाद से मिया और चार्ली की दोस्ती हो गई। चार्ली 4 माह का हो गया है। वो साइज में भी डबल हो गया और मिया का बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। चार्ली बिल्कुल एक पेट की तरह मिया का हर ऑर्डर मानता है। एलिस ने जब चार्ली को मिया के साथ सोता देखा तो वो उसे चार्ली को बाहर सुलाने का कहती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा और खतरनाक भी है। एक रात मिया फ्लैश लाइट की मदद से लॉयंस के बारे में एक किताब पढ़ रही है कि चार्ली ने मिया को अपने पंजे मारे, मगर वो जरा भी ना डरी क्योंकि वो जानती है कि चार्ली उसकी तवज्जो चाह रहा है। मिया अपने फादर के साथ फार्म के दूसरे जानवरों के पास भी जाती है। वो अपने बाप से सवाल करती है कि फार्म से वो कैसे पैसे कमाता है, जो उसे बताता है कि जब गेस्ट हाउस तैयार हो जाएगा तो टूरिस्ट, फिल्म मेकर्स और रिसर्चर्स यहाँ आएंगे। इसके अलावा वो लॉयंस को सेल भी करते हैं। मिया अपने बाप से चार्ली को कभी सेल ना करने का कहती है, जिस पर जॉन ने जवाब दिया वो कभी पेट नहीं बन सकते। कुछ अरसे बाद मिया को एक स्कूल ट्रिप पर 2 हफ्ते के लिए जाना है, जिसकी वजह से चार्ली को उसके पिंजरे में रहना होगा। फार्म का एक एम्प्लॉय उसे पिंजरे में ले जाने के लिए आता है। एहतजाजन चार्ली उस पर हमला कर देता है। मिया रुकना चाहती है मगर जॉन उसे भेज देता है। अपने ट्रिप के दौरान भी मिया चार्ली को मिस करती रहती है और अपने फुटबॉल मैच पर तवज्जो नहीं दे पाती। उधर चार्ली भी मिया को इस कदर याद कर रहा है कि वो खाना पीना तक छोड़ जाता है। मिया की क्लास एक लावारिस जेल की सैर पर जाती है, जो मिया को फार्म की दीवारों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। वो सबसे बचकर वहाँ से भाग जाती है। एलिस को स्कूल की तरफ से कॉल आती है कि सारा माजरा क्या है। मिया वापस आ चुकी है और चार्ली के साथ वक्त गुजारकर बहुत खुश है। जब चार्ली 1 साल का हो जाता है तो वो मिया से भी बड़ा लगता है, लेकिन फिर भी उसे मिया के ऊपर चढ़कर बैठना बहुत अच्छा लगता है। जोदी ने जब ये देखा तो वो मिया की सेफ्टी के लिए फिक्रमंद होती है। ताहम चार्ली का साइज बड़ा होने से कुछ मसले भी पैदा हो गए हैं। अब वो डिनर टेबल पर पहुंचकर सबका खाना खा जाता है। उसने टीवी को भी गिरा दिया और वो मिक के पेट को भी तंग करता है। जॉन मिया पर गुस्सा करता है कि चार्ली घर में बहुत मेस कर रहा है, तो उसे घर के बाहर ही रखा जाए। एक दिन मिया जानवरों की डॉक्यूमेंट्री देख रही है। अचानक बाहर से कुछ चीखो पुकार आई। मिया बाहर भागी और उसे मालूम हुआ कि चार्ली ने एक टूरिस्ट पर हमला किया है। मिया सबको बताती है कि पहली मर्तबा चार्ली ने अपने इर्द गिर्द इतने लोगों को देखा है तो वो परेशान हो गया है, मगर उसका बाप उसकी किसी बात को सुनने के लिए तैयार ना था। फार्म का एक मुलाजिम सब टूरिस्ट को ट्रेल की तरफ ले जाता है, जबकि जॉन गुस्से से मिया को घर के अंदर लाकर रिमाइंड कराता है कि फार्म को लॉयंस के लिए प्रॉफिट कमाना है। अगले दिन डर्क जॉन के पास आता है, जो एलिस से कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहा है। डर्क जॉन के साथ लॉयंस का बिजनेस करना चाहता है, मगर जॉन ने इनकार कर दिया। मिया अभी भी चार्ली के साथ खेलती और वक्त गुजारती, मगर घर के बाहर।
एक दिन एलिस ने मिया के बाजुओं पर कुछ स्क्रैचेस देखे तो उसे चार्ली से खेलने से मना कर दिया। मिया ने माँ को समझाना चाहा कि चार्ली अपने पंजों को कंट्रोल करना सीख रहा था। इसी दौरान चार्ली मिया पर पीछे से जंप करता है और एलिस, जो पहले से खौफजदा है, मजीद डर जाती है। शाम को वो सब फैमिली डिनर पर जाते हैं। मिया चार्ली के पिंजरे को ठीक से बंद ना कर पाई और चार्ली उनके जाने के बाद भाग गया। उनके डिनर पर जाने की वजह फार्म का आखिरकार प्रॉफिटेबल होना है। उनके दादा फार्म का अच्छी तरह ख्याल न रख सके, जिसकी वजह से उन्हें लंदन से वापस आकर ये जिम्मेदारी निभानी पड़ी। घर वापस आकर जब उन्होंने चार्ली का पिंजरा खुला देखा तो जॉन ने फौरन एम्प्लॉइज को चार्ली को तलाश करने के लिए भेजा, लेकिन उनके जाने के बाद वो छुपके से चार्ली की तलाश में निकल पड़ी। फेंस के न्यू लॉक की वजह से मिया उसे खोल ना सकी। अभी वो ऊपर जाने ही वाली थी कि मिक ने उसे बताया कि ये इलेक्ट्रिक फेंस है। मिया परेशान है, मगर मिक ने अपने एलिफेंट दोस्त को हेल्प के लिए बुलाया और उसने अपनी मजबूत टांग से ताला तोड़ दिया। उन दोनों ने वाइल्ड एरिया में जाकर आसानी से चार्ली को ढूंढ लिया। उन्हें मालूम हुआ कि चार्ली दरअसल मिक के पेट को बचाने के लिए यहाँ आया था। वक्त गुजरता गया और 2 साल की उम्र में चार्ली एक जवान लॉइन बन चुका है। अपने फादर के ऑर्डर्स के बरक्स मिया अब भी चार्ली के साथ वक्त गुजारती है। एक दिन मिक भी अपनी बहन के साथ चार्ली के पिंजरे में गया। एलिस ने जब देखा तो वो घबरा गई और जॉन को गन लाने का कहा। गन देखकर चार्ली परेशान हो गया और गलती से मिक का सर पत्थर पर जा लगा। मिक के सर पर चोट लगी, मगर डॉक्टर्स ने बताया कि चोट ज्यादा गहरी नहीं है। मिया ने अपने पेरेंट्स को बताया कि चार्ली की कोई गलती नहीं है, बल्कि उन्होंने चार्ली को डराया था। जॉन चार्ली को बेचना चाहता है, मगर एलिस ने ऐसा करने से मना किया। उन्होंने इस शर्त पर चार्ली को घर रहने दिया कि मिया दोबारा उसके पिंजरे में दाखिल नहीं होगी। 1 साल बाद एलिस और मिक थेरेपी से वापस आए, मगर मिक का मूड कुछ ठीक नहीं है। मिया ने अपने भाई की मेंटल हेल्थ के बारे में जानना चाहा, मगर एलिस ने कुछ ना बताया। मिया खुद मिक के पास जाती है। मिया अपना सीक्रेट बताने के लिए मिक को बाहर लाती है और चार्ली के पिंजरे में जाकर उसे बताती है कि वो छुपके से हर रोज चार्ली से मिलती है और ये कि व्हाइट लॉयंस की कहानी सच है। वाकई इनमें कोई खास बात है और एक दिन चार्ली जरूर आजाद होगा। मिक ने मेमोरी के लिए ये सब फोन में रिकॉर्ड कर लिया। उसी रात वो दोनों बहुत खुश होते हैं जब जोदी मिक के पेट से डर जाती है, जो एक पॉट में छुपा था। इस फैमिली मोमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए जॉन ने जब मोबाइल उठाया तो उसके सामने मिया और चार्ली की वीडियो आ जाती है। रूल्स की खिलाफ वर्जी करने पर जॉन ने फैसला किया कि वो जल्द से जल्द चार्ली को सेल कर देगा। मिया चार्ली के पास जाती है और वादा करती है कि वो उसे बचा लेगी। आखिरकार वो वहीं थक कर सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने जॉन और उसके साथी को ट्रक में आता देखा। उन्होंने लॉयनस को बेहोश किया। इसी दौरान मिया ट्रक के ऊपर छुप गई ताकि वो जान सके कि आखिरकार लॉयंस को कहाँ लेकर जाते हैं। मंजिल पर पहुंचने के बाद मिया को सच्चाई जानकर बहुत दुख होता है। डर्क एक बिजनेस करता है जहां टूरिस्ट लाइंस को शूट करने के पैसे पे करते हैं। जॉन को ये सब करना पसंद नहीं है। जॉन के पास और कोई रास्ता नहीं है। वो डर्क से वादा करता है कि 2 दिन में चार्ली को उसके पास ले आएगा। घर वापस आकर मिया इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे मालूम होता है कि अफ्रीका में ये पनागाहें कानूनी तौर पर काम कर रही हैं। अपने बाप की असलियत जानने के बाद वो डिनर टेबल पर उससे आंख न मिला पाई। मिक उसके पास आता है। मिया उसे सब सच बता देती है क्योंकि एक वही है जिससे वो ये सब शेयर कर सकती है। मिया ने फैसला किया कि वो चार्ली को लेकर भाग जाएगी और उसे टिम्बावाटी गेम रिजर्व में छोड़ आएगी, जो व्हाइट लॉयंस की कानूनी पनाहगाह है। उसने जल्दी से मिया के लिए सर्च किया और बताया कि पहले गाड़ी पर 2 दिन का सफर करना पड़ेगा, उसके बाद पैदल 5 से 6 दिन का फासला है। सब सो रहे होते हैं जब मिया कमरे से निकलती है तो जोदी वहाँ मौजूद है। उसने उसे चार्ली के पिंजरे की चाबी दी, जिसकी मदद से वो आसानी से चार्ली को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जाने से पहले वो और भी जानवरों को खोल देती है। इसी तरह मिया को दूर जाने का मौका मिल जाता है। ये सब मिया का प्री प्लान था। सब जानवरों को लॉक करने के बाद जॉन अपने ट्रक में मिया की तलाश में निकलता है। मिक अपनी बहन को मैसेज करके खबरदार कर देता है। जब जॉन उन तक पहुंचता है तो चार्ली उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और मिया पीछे से आकर गन ट्रैंक्युलाइजर उठा लेती है। अपने बाप को उसके झूठ का एहसास दिलाकर मिया उसे बेहोश कर देती है और ट्रक चुराकर भाग निकलती है। मिया जॉन की लोकेशन मिक को भेजती है ताकि उसे रेस्क्यू किया जा सके। जॉन ने वक्त जाया किए बगैर पुलिस को सब बता दिया। जब मिया गैस स्टेशन पर टैंक फिल कराने और खाना लेने रुकती है तो न्यूज देखकर वो फौरन वहां से भाग जाती है।
मिक ने मिया को बताया कि पुलिस न्यू लैंड पर मौजूद है तो उसे हाईवे से जाना होगा, जिसकी वजह से मिया को पुलिस से बचने के लिए एक खतरनाक मोड़ लेना पड़ा। थकावट की वजह से वो चार्ली पर बहुत गुस्सा करती है। चार्ली उसे अपने पंजों से काम करने की कोशिश करता है और फिर वो दोनों ट्रक के ऊपर सितारे देखते हुए सो जाते हैं। मीनवाइल डग जॉन को कॉल करता है कि चार्ली उसे कब तक मिलेगा। जॉन ने उसे बताया कि वो अब चार्ली को सेल नहीं कर रहा। अगले दिन न्यूज़ सुनने के बाद डग फार्म पर आ जाता है और उसे कहता है कि वो चार्ली को ढूंढ निकालेगा। जॉन मिक और एलिस को लेकर उसके साथ चार्ली की तलाश में निकल पड़ता है। वापस मिया की तरफ आते हैं। उसने अपना ड्राइविंग पार्ट मुकम्मल कर लिया है, मगर वो जिस मैप को इस्तेमाल कर रही है वो बहुत पुराना है, क्योंकि अब जिस एरिया को उसने क्रॉस करना है वहाँ एक शॉपिंग मॉल मौजूद है। रिस्क लेते हुए चार्ली को साथ लेकर वो मॉल में आई। हर कोई डर कर उससे दूर होने लगा, जिसकी वजह से वो आसानी से एग्जिट डोर से बाहर आ गई। चार्ली जंगल में आकर बहुत खुश है और उसने हंटिंग भी शुरू कर दी। मिया ने भी कुछ मीट बाद के लिए सेव कर लिया। मिया सारी रात दरख्त पर सोई। सुबह डक वहां आ गया और चार्ली को पकड़ना चाहा। चार्ली ने डक और टूरिस्ट हमला कर दिया। उसी वक्त जॉन वहां आया और डग पर गुस्सा करने लगा। इस सब सिचुएशन से एलिस बहुत कंफ्यूज है। आखिरकार जॉन ने एतराफ किया कि मिया लॉइन हंटिंग के बारे में सब जान चुकी थी। दोनों में बहस शुरू हुई, क्योंकि मिक ने भी एक बार गलती से कत्ल होते देखा, जिसके सदमे में वो आज तक है। अपने पेरेंट्स को आर्गुमेंट से रोकने के लिए मिक ने उन्हें बता दिया कि मिया चार्ली को लेकर कहां जा रही है। जब वो फाइनली टिम्बावाटी पहुंचते हैं तो वो मजीद चल नहीं पा रही। चार्ली को आखिरी पैच खुद से क्रॉस करना था। अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त उसकी फैमिली और पुलिस वहां आ जाते हैं। जॉन को उसकी बेटी के अल्फाज याद आते हैं। वो चार्ली और पुलिस के दरमियान आ जाता है, जिसकी वजह से चार्ली ब्रिज को क्रॉस करके रिजर्व में दाखिल हो जाता है, जहां उसे लीगली कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। काफी महीनों बाद वो सब चार्ली को देखने आते हैं। चार्ली अपने न्यू बेबीज के साथ बहुत खुश है। पिछली एक सदी में अफ्रीका में लॉयंस की तादाद 90% कम हुई है। जिस तादाद से लॉयंस शिकार हो रहे हैं, ये अगले 20 साल में इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे।